चेतन अचेतन दोनों एक होते हैं। चेतन अचेतन को अलग मत मान लीजिएगा। अचेतन मन ऐसे है जैसे घर में आप कोई गोदाम रखते हैं, होता है ना, स्टोर रूम, या घरों में कई बार नीचे एक छोटा सा तहखाना आप रख लेते हैं, नीचे वाला कमरा उसमें जाके डाल आए। या घरों में कई बार एक पिछवाड़ा होता है जहाँ पर आप जो मैला कुचैला अनुपयोगी मसाला होता है उसको जा कर के डाल आते हैं। उसको मानिएगा कि वो अचेतन मन है। उससे ज़रा सा ऊपर आता है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन ऐसा है कि जैसे घर का वो कमरा जिसमें जो सामान डाला गया है वो ज़रा सा दिखता है, पूरा नहीं दिखता। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियों वाली रज़ाइयों का क्या हुआ? गर्मियाँ चल रही हैं, रज़ाइयों का क्या हुआ है? अभी रज़ाइयाँ जहाँ हैं उसको जानिए अर्धचेतन मन, कि ये तो पता है कि कहाँ है, पर ये नहीं पता कि अभी दिख कैसी रही है। इतनी स्मृति है कि हैं, पर दृष्टि में नहीं है। वो हुआ अर्धचेतन मन। और चेतन मन कैसा हुआ? कि जैसे रसोई, कि घुसे नहीं कि दिख गया कि चूल्हा रखा हुआ है। कि जैसे घर का अगवाड़ा, कि हमेशा नज़र के सामने है। जैसे बागीचा घर का, कि लिविंग रूम, घुसते ही जो सोफे कुर्सियां पड़ी हैं, ये सब क्या हुआ? ये चेतन मन है। ये हमेशा नजर के सामने। अर्धचेतन मन क्या हुआ? कि एक पुराना संदूक या ट्रंक, जिसमें संदूक तो दिखता है लेकिन संदूक के अंदर जो रजाइयां आपने डाल दी हैं कि अब कभी और निकलेंगी कई महीनों बाद, वो नहीं दिखाई पड़ती। वहां डाली ही इसीलिए गई हैं ताकि दिखाई ना पड़े, उनका कोई उपयोग नहीं, पड़ी रहेंगी। और अचेतन मन क्या हुआ? अचेतन मन क्या हुआ? बोलिए। घर का गोदाम या तहखाना, कि वहां डाल दिया गया है और अब वो स्मृति से भी विलुप्त है। अब अगर तुम जानना चाहोगे कि वहां क्या है तो वहां प्रवेश करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, जरा रोशनी करनी पड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा अरे कई साल पहले यहां पर मैं ये मूर्ति छोड़ आया था, अरे कई साल पहले ये पुरानी टाठी बारात यहां पर कटोरियां छोड़ आया था। वो जब घुसोगे, खोजोगे, खोदोगे, साफ करोगे, प्रकाश डालोगे, तब पता चलेगा कि यहाँ कुछ है भी। नहीं तो तुमने उसको करीब करीब अपने जीवन से, अपने चैतन्य जीवन से हटा दिया, निकाल दिया। इन सबको एक जानना। एक क्यों जानना? क्योंकि ये सब तुम्हारे ही घर की चीजें हैं। उस घर का नाम है मन। जिस दिन तुमसे कहा जाएगा कि बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है, उस दिन तुम उसको भी गिनोगे जो तुम्हारे तहखाने में है। और भूलना मत कि जो कुछ तुमने तहखाने में डाल रखा है, जो कुछ तुमने संदूक में डाल रखा है, अगर वो तुम्हारे लिए पूर्णतया अनुपयोगी हो गया होता तो तुमने उसे घर से बाहर फेंक दिया होता। तुमने उसे अभी रखा हुआ है, उससे तुम्हारा संबंध और मोह है। ये सब एक है। जो कुछ आज संदूक में है वो कुछ महीनों बाद पुनः बाहर आएगा। ऐसा ही होता है। जो कुछ भी पीछे पड़ा होता है वो आगे आने का तरीका जानता है, और जो आज आगे है वो कल पीछे चला जाएगा। कुछ लोग जो जीवन में होते हैं समय बीतने के साथ एल्बम में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग जो बहुत समय से एल्बम भर में होते हैं समय बीतने के साथ जीवन में आ जाते हैं। तो ये तो चक्र है जो चलता रहता है। ये सब मन के कहने को हिस्से मात्र हैं, पर इन हिस्सों को तुम बहुत तवज्जो मत दे देना। खास तौर पे जो मनोविज्ञान के छात्र वगैरह होते हैं, उन्हें इस भाषा में
बात करने में बड़ी तृप्ति का अनुभव होता है। उनको लगता है जैसे कुछ पा लिया, कुछ उपलब्धि है कि जान गए कि क्या है जो चैतन्य है, क्या है जो अचेतन है इत्यादि। किताबें लिखी गई हैं कि कैसे अचेतन मन का उपयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त करें, और ये एक बेस्ट सेलर किताब है। लोगों को लगता है वाह क्या बात कह दी गई, इसमें कुछ नहीं रखा है। आपके यहाँ आने के पीछे मन का कोई भी हिस्सा जिम्मेदार नहीं है, न चेतन न अचेतन। मैं फिर जोर दे करके कह रहा हूं, किसी कारण को असली कारण मत मान लीजिएगा। आप यहां जिसके द्वारा लाए गए हैं वो कारणों से आगे है। आपने यहां आना कोई अर्जित इत्यादि नहीं किया है। मौजूद रहो पूरे तरीके से। और सवाल का अगर कोई बारीक सा सिरा भी दिखाई दे तो उसको पूरा बाहर निकाल लो, उसकी सफाई आसान हो जाती है जो परिदृश्य में आ जाता है। घरों में कचरा अक्सर कोने कतरों में ही छुपा होता है। जो जो जगहें आँख के सामने होती हैं वहाँ तो सफाई हो ही जाती है। गंदगी कहाँ पाते हैं? जब सफाई करने निकलते हैं तो गंदगी कहाँ पाते हैं? जहाँ नज़र नहीं जाती है। तो ज़रा सा जहाँ निशान दिखाई दे वहाँ से कपड़े हटा देना, कालीन उठा देना, पर्दे हटाना। जो दरवाजे दशकों से नहीं खुले हैं, जिनकी कुंडियां बैठ गई हैं, जिनके कल्ले चिपक गए हैं, वहां जरा जोर देना, जरूरत पड़े तो हथौड़ा चलाना, पर उन दरवाजों को खोलना। ये मत कह देना कि जहां जहां मैं देख रहा हूं वहां तो किसी तरह की कोई मलिनता, कोई प्रश्न नजर ही नहीं आता। वहां नजर कैसे आएगा? उसे होना कहाँ है? कहाँ होना है? उसे तो वहां ही होना है ना जहां तुम्हारी नजर। तो अपनी नजर पर बहुत भरोसा मत करना। बलपूर्वक, संकल्प पूर्वक वहां जाओ जहां तुम आमतौर पर जाते नहीं। जो कमरे, जो कोने, अंतरतम की जो गुफाएं सालों से प्रकाशहीन पड़ी हैं, वहां जरा रोशनी को आने दो। कबीर कहते हैं रंग महल। मैंने तो सिर्फ घर कहा है, घर से ऐसा लगता है 2-4 कमरे हैं। अंदर पूरा संसार है, रंग महल है। वहां न जाने कितने कमरे हैं, न जाने वहां कितनी तहें हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे कितने चेहरे हैं तुम्हारे भीतर। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे अनगिनत पूर्व जन्म तुम्हारे ही भीतर बैठे हुए हैं। समय की शुरुआत से लेकर आज तक जितना जिए हो तुम, वो सब कुछ तुम्हारे मानस में मौजूद है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, बस तुम्हें दिखाई भले ना देता हो, पर उसे वहां रह करके जो करना है उपद्रव, वो तो वो किए जाता है। तो उस तक जाओ, साहसपूर्वक जाओ। कई बार लगेगा कि व्यर्थ है, क्यों परेशानी ले रहे हैं, कहोगे पंगे नहीं लेने। कौन देखे उसको जिसको देख करके मन में हलचल मच जाती हो? कौन देखे उसको जिसको देखकर अशांति उठ जाती हो? पर उसको देखो।
बहुत दिन तक पानी अगर ठहरा रह जाए तो कचरा नीचे बैठ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कचरा साफ हो गया। कचरा नीचे बैठ जाता है तो ऐसा लगने लग जाता है जो पानी निर्मल है, निर्मल नहीं है। तो उसको जरा खंगालो, और खंगालते ही क्या होगा, सब गंदा गंदा हो जाएगा और फिर तुम कहोगे व्यर्थ खंगाला। कचरा हटेगा, क्योंकि अगर नीचे भी बैठा है तो भी वो धीरे धीरे गल करके विष रूप में पानी में तो मिल ही रहा है ना। स्लो पॉइजनिंग तो हो ही रही है।